चलो बच्चों ध्यान देंगे, आज का क्लास 10th का समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग समझेंगे कि बच्चों प्रथम पद ए किसे कहते हैं और सर्वांतर डी किसे कहते हैं। आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला कह रहा है बच्चों, इस मेथड में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? समझ में यह आ रहा है कि अगर 2 से 3 में गुणा करेंगे तो ये 6 प्राप्त हो रहा, और बच्चों 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 होगा, और बच्चों 18 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 54 होगा। बच्चों ये मेथड इसमें समझ में आया। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि अगर 2 में 2 को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा? 4। उसी प्रकार बच्चों अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6, और अगर हम 6 में 2 जोड़े तो क्या मिलेगा? 8। अब तीसरे नंबर रूल्स क्या कह रहा है बच्चों? 1 का स्क्वायर दिया है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब ध्यान देंगे बच्चों इसके अंतर कितने के हैं? तो बच्चों इसका अगर इसका अंतर देखा जाए तो 3 का है, इसमें अंतर देखा जाए तो 5 का। तो बच्चों इन तीनों में से एपी कौन है? समांतर श्रेणी कौन है? बच्चों जिनका अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। तो हमको देखने से बाबू अंतर समान किसका लग रहा है? दूसरे नंबर एग्जांपल के। क्यों? क्योंकि 2 में 2 जोड़ रहा है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। आप लोग को समझ में आया होगा इसका अंतर 2 के है। और बच्चों इसमें अंतर देखो ना भाई, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और बच्चों बताइए कि इसमें अगर 4 जोड़ने पे 10 होगा, लेकिन यहाँ पे 18 है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। और बच्चों समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है? समान अंतर वाले। अब आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? इन सभी के प्रथम पद और सर्वांतर डी किसे कहते हैं? और बच्चों जो एपी होगा उसी का समांतर श्रेणी निकलेगी, मतलब प्रथम पद ए निकलेगा और सर्वांतर डी निकलेगी। ध्यान देना। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर दूसरा रहा, मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा था 4, 2, 4, 6 और 8। बच्चों ध्यान देना, इसमें सबसे पहली बात प्रथम पद मतलब पहला अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद ए बोलते हैं। और बच्चों प्रथम पद ए का मान कितना आ गया? 2। और बाबू सर्वांतर डी का फार्मूला होता है, सबसे पहले सर्वांतर डी का फार्मूला होता है कि डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। समझ में आई? तो A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो D इज इक्वल टू A2 का मान 4 और A1 का मान 2। तो बच्चों D का मान कितना निकल के आया? 2। उसी तरह ये जरूरी नहीं कि हमेशा A2 में से A1 घटाएंगे। बच्चों A3 में से A2 घटा के देख लो। A3 में से अगर मैं A2 घटाऊंगा तो बच्चों 6 में से 4 को घटा लो, 2 मिला, अंतर समान मिल रही है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे एपी कहा जाता है। जैसे बच्चों आप लोग के बुक के क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ऐसे आपका एग्जाम्पल मैं 3 तो ले लिया हूं। देखेंगे इसके प्रथम पद ए और सर्वांतर डी के बारे में समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको यह समझ में आया, मैं बोला हूं कि इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4। यहां तक सबको समझ में आया? और बच्चों मैं क्या बोला हूं कि कभी भी हम लोगों का प्रथम पद ए शुरू वाला ही होता है। तो यहां से तो हमें प्रथम पद मिल गया। प्रथम पद ए बराबर कितना मिला बच्चों? 3। अब बात रही भाई सर्वांतर डी की, तो सर्वांतर डी कैसे निकलेगा? मैं बोला हूं कि डी इज इक्वल टू फार्मूला होगा A2 माइनस A1, या फिर कुछ भी निकाल सकते हो, या ये भी फार्मूला लगा सकते हो तो लोग कि A3 माइनस A2। समझ में आ रही है? तो कोई भी हम लोग कर सकते हैं, आंसर समान आएगा। जैसे हम D इज इक्वल टू मानते हैं बच्चों A2 का जो मान है ना मेरे पास 1 है, और 1 में से 3 को माइनस कर देंगे तो D का जो मान निकल के आएगा ना वो -2 निकल के आएगा। समझ में आ रही है? इसी प्रकार
हम देख लेते हैं यहाँ पे चेक करके कि एपी होना चाहिए भाई, सबका अंतर माइनस का 2 आना चाहिए। अंतर माइनस का 2 आएगा तो ही एपी है, ना आएगा तो एपी नहीं होगा, मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब देखेंगे A3 माइनस A2, तो बच्चों A3 का मान माइनस का 1 है और A2 का मान देखो ना बच्चों माइनस का 1, माइनस तो इसी में 1 प्लस का है A2 का, तो -1 और -1 तो माइनस का 2। बच्चों बोला हूं ना कि कोई भी तुम लगा लो, A4 में से A3 घटाओ या A3 में से A2 घटाओ, अंतर समान आएगा। तो बच्चों यह क्या है, AP है, अर्थात समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यहां तक समझ में आया। आगे चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से समझ लेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि -5, -1, -3, -7। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पद क्या है, तो देख एकदम सामने दिख रहा है बच्चों की प्रथम पद a बराबर -5। समझ में आ रही, a बराबर -5। मैंने d निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, सर्वांतर a2 माइनस का a1। तो d इज इक्वल टू देखेंगे तो a2 का जो मान है वो हमारे पास क्या निकल के आया, -1। फिर फॉर्मूले में माइनस है, ये 5 माइनस का है तो इसमें क्या करेंगे, -5 देंगे। तो d इज इक्वल टू देखेंगे तो -1 माइनस प्लस ये 5। तो बच्चों d का जो मान निकल करके कितना आएगा, +4। अब यहां तक है तो अभी तक संतुष्टि नहीं होगी, ना जाने क्यों आगे जाने के बाद 4 आए कि ना आए, चेक कर लेता हूं आगे। तो अगला चेक करेंगे d इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 में से A3 घटा लेंगे तो ये A1 है, ये A2 है, ये 3 और ये A4 है। तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू A4 का मान कितना है 7 माइनस और A3 का मान कितना है 3। तो d इज इक्वल टू कितना फिर निकल के आया बच्चों 4, अर्थात यह AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। समझ में आ रही है। आप लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। फिर अगले वीडियो में मैं 5.1 लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।